नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले एक आध महीने से निफ्टी का सेंटिमेंट वीक नज़र आता है। ऑलरेडी 10-12% का करेक्शन हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे हाई ग्रोथ कंपनीज खरीदना तो बनता है, लेकिन साथ में स्टेबल कंपनीज में भी खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो जाता है और आपको एक डिसेंट रिटर्न्स यहां पर मिल जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव। स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, निवेश करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लास्ट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 5.21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 1.83% की गिरावट देखने को मिली। एबिटा 2.3% नीचे आता हुआ नजर आया। तो इससे पता चलता है कि सेल तो ऊपर गया लेकिन प्रॉफिट नीचे गया है। उसका रीजन क्या है? रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिला, जिसके कारण शेयर में एक सिग्निफिकेंट गिरावट भी देखने को मिल गई है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 1-1.5 साल पुराना डेटा है, नया डेटा मुझे मिल नहीं रहा है। एज ऑफ मार्च 20 52.7% का मार्केट शेयर है टूथपेस्ट मार्केट में। टूथब्रश में 48% का मार्केट शेयर है। ये भले ही पुराना डेटा है, लेकिन इसमें कोई बड़े चेंजेस आ गए होंगे उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। 2-3% ऊपर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, बाकी कोई मेजर चेंज यहाँ पर आ गया उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नजर आते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, टूथपेस्ट से 85% का रेवेन्यू है और टूथब्रश से 15% का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 96.3% का कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है और बाकी का 3.7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वॉल्यूम ग्रोथ एज ऑफ सितंबर 2021 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 11% का वॉल्यूम ग्रोथ नजर आता है। वॉल्यूम ऊपर गया इसलिए सेल्स ऊपर गया, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो मार्जिन में हमें गिरावट देखने को मिली, इसलिए प्रॉफिट ऊपर नहीं जा पाया। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 88% से भी ज्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज 56% से कहीं ज़्यादा ऊपर है। एक्चुअली 56 भी बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है। आरओसी 40% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से स्लाइटली नीचे नज़र आता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% से ज़्यादा है, जो कि कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो इसके फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 51% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.5%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5%, FIIs 19% और रिटेल कैटेगरी 22%। म्यूचुअल फंड और DIIs ने यहाँ पर स्टेक कम किया है और FIIs लगातार स्टेक बढ़ाते गए हैं। दिसंबर का डेटा अभी जल्दी रिलीज हो जाएगा, तब पता चलेगा कि अभी इसमें जो गिरावट हुई है वो किसके कारण हुई है। मोस्ट प्रोबेबली FIIs ने स्टेक कम किया होगा, लेकिन अभी से हम श्योर होकर ये बता नहीं सकते कि FIIs ने कम किया है या नहीं किया है। सितंबर डेटा तक तो हमें यही पता चलता है, पिछले 4-5 क्वार्टर से FIIs लगातार यहाँ पर स्टेडीली अपना स्टेक बढ़ाते आए हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड आपको स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये स्टेबल कंपनी है। जनरली FMCG सेक्टर स्लोली ऊपर जाता है और स्पेशली जो लार्ज कैप एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं वो आपको स्लोली ग्रो करती हुई नजर आती है। तो कोलगेट में भी वही सिनेरियो है, रेवेन्यू आपको स्लोली ग्रो होता हुआ नजर आता है और प्रॉफिट में जो स्पीड है वो बेटर है, क्योंकि इनका मार्जिन पिछले कुछ सालों में इंप्रूव होता हुआ नजर आया। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1444 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि 2% ऊपर है। 36 का PE रेशियो है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि FMCG कंपनीज जनरली महंगे PE रेशियो पर ट्रेड करती है। ये स्टेबल कंपनीज होती हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, तो इसके लिए मार्केट इसे महंगा वैल्यूएशन प्रोवाइड करती है। अगर हम दूसरी कंपनीज के बारे में बात करें तो PE रेशियो आपको 50, 60, 70 का भी नजर आता है और अभी तो FMCG काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा पहले कुछ जाएंगे, 3-4 महीने पहले का चेक करेंगे तो वैल्यूएशन आपको 80, 90 के PE रेशियो भी नज़र आते थे। तो इस हिसाब से कोलगेट का जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1800 के लेवल से स्टॉक हमें 1400 तक आता हुआ नजर आया। 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है।
फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि सबसे नीचे 20 डेज़ है, उसके बाद 50 डेज़ है, उसके बाद 100 डेज़ है और उसके बाद आपको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज नज़र आता है। दिसंबर की शुरुआत में आपको 100 और 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका भी क्रॉसओवर देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि स्टॉक में टेक्निकली वीकनेस बहुत चल रही है और लंबे समय से चल रही है। डेली आरएसआई फिलहाल हमें 43 नज़र आता है, क्योंकि स्टॉक में एक दिन आज हमें थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई है, बाकी ओवरऑल तो वीक ही चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में फिलहाल चार्ट में हमारे पास 2003 से करके डेटा है। 3 से करके आप देख पाएंगे, 2003 से करके सालों साल का डेटा देख पाएंगे। जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज और 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है और वापस स्टॉक हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है। लेकिन कई सालों में एक बार ऐसा होता है कि 200 डेज का मूविंग एवरेज, 200 वीक्स का माफ़ कीजिए, ये मूविंग एवरेज आता है, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ऐसा केस हमें सिर्फ 2 बार देखने को मिला है। आप देख पाएंगे कि 2016 में ऐसा हुआ था और 2020 में मार्च क्रैश के समय ऐसा हुआ और फिर से तीसरी बार फिलहाल ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। वीकली आरएसआई 31 चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर 50 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है, जो कि हमें 2 बार आता हुआ नजर आया है, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा वीकली चार्ट में 200 वीक्स का मूविंग एवरेज, सेम लाइन आपको यहाँ पर 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज नजर आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। मंथली आरएसआई 47 चल रही है। मेरा मानना है जब भी कोई अच्छा स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज कैप स्टेबल कंपनी वीकली आरएसआई 40-45 पे आती है तो वो एक अच्छा लेवल होता है। यहाँ पर तो मंथली आरएसआई भी हमें 47 पर नजर आता है। तो स्टॉक में टेक्निकली ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे स्टॉक ये नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो ये एक मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेगमेंट में कई सालों से। ऐसा नहीं है पिछले 2-3 साल से मार्केट लीडर है, कई सालों से मार्केट लीडर है। बहुत लोग तो टूथपेस्ट को डायरेक्ट कोलगेट ही कहते हैं कि भाई पतंजलि का कोलगेट दो, ये दो, वो दो। इस प्रकार से मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नजर आती है, ब्रांड वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हमने फंडामेंटल रेशियोज देखे, बहुत अच्छे नजर आए हैं। एफआईआई इस कंपनी में इंटरेस्टेड नजर आते हैं, तो स्ट्रांग हैंड्स में कंपनी चल रही है। एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है कि इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी की ग्रोथ तो बहुत स्लो चल रही है। एफएमसीजी ओवरऑल थोड़ा स्लो ही होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर सेक्टर नहीं होता है, लेकिन उसमें भी ये थोड़ा ज़्यादा ही स्लो चलता हुआ नजर आता है। टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और डीआईआईस भी यहाँ पर हमें एग्जिट करते हुए नजर आते हैं। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट नजर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पोजीशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टॉक बहुत वीक है, अवॉइड करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा नज़र आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्रेट नज़र आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा। अगर हम एफएमसीजी में भी निवेश करना चाहते हैं तो कोलगेट से बेहतर कंपनीज मेरे हिसाब से अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या होना चाहिए, मेरा फोकस है मिड टर्म पर। यहाँ पर मिड टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म से मेरा मानना है 6 महीने से 1 साल 2 साल का, ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, उसमें कोई कंपनी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है, मेरे हिसाब से मिड टर्म होता है। तो आप 1 आध साल का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ऑफकोर्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। जब भी स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आया है, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस बैक हमें नजर आता है। इसका जो प्रीवियस हाई है 1800 का लेवल, वो पहले टारगेट की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% ऊपर है। तो आप यहाँ पर 7-8% का स्टॉप लॉस लेकर आप इजीली 30% का टारगेट सोच सकते हैं। अगर आपको ये 1 साल में टारगेट अचीव होता है तो बेहतर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और चार्ट वाइज, डेटा वाइज हमें ये पता चलता है कि जनरली जब भी स्टॉक इतना नीचे आया है तो 1 आध साल तो स्टॉक को लग जाता है इतना ऊपर जाने में, और 1 साल में अगर 30% के सेफ रिटर्न्स यहाँ पर नजर आते हैं 7-8% के रिस्क के साथ, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से मेरा व्यू है कि मिड टर्म के लिए कोलगेट में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन भी सस्ता है, तो वैल्यू वाइज भी आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा मेरा शॉर्ट टर्म का भी व्यू नहीं है और लॉन्ग टर्म का भी मेरा पर्सनली यहां पर ज्यादा व्यू नजर नहीं आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस पसंद आई है, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये मदद करेगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।